किया गया था। रावण को बद्ध किया और अयोध्या में वापस आया, तब हम दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा। दशहरा क्या है? रावण को मारना, राक्षस को मारना और एक ज्ञान का प्रकाश, अंधकार का नाश और सबके मन में उल्लास आनंद प्रकट होना, यह दीपावली का रूप धारण करता है। तब से लेकर हम दीपावली मनाते हैं। जब श्री राम जी इस माने मर्त्यलोक में आए थे, आने के बाद में उनकी लीलाएं पूरी हो गई। फिर उन्होंने सरयूज में जाकर के वहां पर जल में ऐसे अपने ध्यान में बैठ गए और उसी ध्यानावस्था में जल में होके वो अपने परम धाम को, ठाकुर जी जिस लीला के लिए आए थे, लीला पूरी हो गई और वो चल दिए। जाने के बाद में आपको ध्यान होगा, श्री राम जी के कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। जांवला ट्विंस है, लव और कुश, ठीक है ना। तो कुश नाम का जो बेटा था, फिर उन्होंने कुछ समय के बाद अब हुआ और कौन किया और कब से चल रहा है, ये आज का नहीं है। त्रेता युग में राम जी साकेत में जाने के बाद में, राम जी अपने परम धाम में जाने के बाद में, फिर कुश नाम का जो उनका लड़का था बेटा, और उन्होंने एक मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण किया और लगभग वहां से 44 पीढ़ी तक ये शासन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, धीरे 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 उसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था की हुई। पहले अयोध्या नाम नहीं था, पहले नाम था साकेत। पहले अयोध्या का नाम था साकेत। फिर क्या हुआ? फिर उस समय उज्जैन का एक राजा, जो कि राजा विक्रमादित्य, जिससे विक्रम संवत्सर हमारा चलना शुरू हुआ। विक्रमादित्य थी, एक बार क्या हुआ, वो शिकार खेलने के लिए आए थे। देखिए सरयू नदी है और किनारे पे उन्होंने बैठे, तो उनको सरयू के किनारे पर एक दिव्य अनुभूति हुई, एक अच्छी अच्छी बातें आई, एक भगवान के लीलाएं स्फुरित हुई। जैसे आपको पता है वृंदावन लुप्त हो गया था, इसे लुप्त वृंदावन को फिर हमारे बज्रनाभ जी ने, जो कि भगवान के पौत्र है, अनिरुद्ध के बेटा, और उन्होंने ये प्रद्युम्न के बेटा है, पुनरुद्धार किया। धाम नाम रूप लीला धाम, ये सनातन है, ये कभी लोप नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये अक्षय बीज है। तो आपको बता रहे अयोध्या की बात में, जब राजा विक्रमादित्य है, उस समय में मंदिर वगैरह ऐसे पूरा जराजीर्ण अवस्था हो गया था। ऐसे साधारण ऐसे खेती बाड़ी हो कि जंगल होके पड़ा था। उनको अनुभूति हुई ये स्थान कोई दिव्य स्थान है। उन्होंने काला पत्थर में बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। राजा विक्रमादित्य ने बड़े सुंदर मंदिर का निर्माण कराया उसी स्थान पे जहां पर कुश ने कराया था, वो स्थान पे। फिर बाद में लगभग 1525 में, लगभग 1525 में फिर मुगल शासक बाबर भारत में आया। भारत में आकर के उन्होंने 1527 के आसपास उन्होंने अयोध्या में आया, और अयोध्या में उन्होंने क्या किया? उनका एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बाकी। सेनापति को उन्होंने आदेश दिया, मीर बाकी ये तुम इसको तोड़ो। और उन्होंने जो भव्य मंदिर था, उन्होंने भव्य मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ के उन्होंने मुस्लिम के जो 3 गंबुज है, उन्होंने 3 गंबुज का वहां पर उस मंदिर में फिर उन्होंने ऊपर में बनाया। और इसको औरंगजेब ने जब शासन काल में आया, और औरंगजेब ने उसको और बढ़िया से ठीक से निर्माण कराया। अब मानो तो 28 से लेकर हमारे जो भारतीय संस्कृति की जो राम मंदिर है, और उन्होंने बाबर ने आकर राम मंदिर की जगह पर बाबरी मस्जिद का नाम रखा। तब से लेकर चल रहा था ऐसे। तब से लेकर फिर बाद में अंग्रेजों ने आए, मुगल के बाद में अंग्रेज आए, लगभग 1800 के आसपास से। फिर देखे ये दोनों के अंदर विवाद चल रहे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो मुस्लिम लोग अपना काम करे और हिंदू लोग अपना काम करे। तो उस समय में जयपुर के राजा थे जयसिंह देव जी, 1800 के आसपास, जो गोविंद देव जी जहां पर है,
उन्होंने क्या किया, एक राम चबूतरा नाम के एक वहां पर ऐसे चबूतरा बना दिया। आप कोई देखे होंगे राम चबूतरा, और वहां पर रामलला को उन्होंने लेके स्थापित किए। जो रामलला पहले से पूजा पाते थे, ये रामलला, और केवल शुक्रवार को, शुक्रवार उस समय में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, और हिंदू हमारे जो सनातनी धर्मी लोग ये अपने पूजा के लिए जाते थे। फिर परस्पर में विवाद शुरू हुआ। फिर परस्पर विवाद होने के बाद में एक निर्मोही अखड़ा की जो हमारे संस्कृति की जो अपने महंत लोग हैं, उन्होंने कहे कि हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर है और हम पूजा नहीं कर पाएंगे। और उस समय फिर विवाद शुरू हुआ। पहले दंगा वहां पर शुरू हुआ, फिर बाद में कुछ शांत करा गया। मुगलों ने, ये जो ईसाइयों ने सोचे भाई देखो इसे दंगा बढ़ रहे, इसलिए उन्होंने दोनों हिस्सा कर दिए। तुम लोग मुस्लिम लोग तुम लोग अपना काम करो, हिंदू लोग तुम अपना काम करो। फिर अपने भारत उस समय में स्वाधीन होने के आंदोलन चल रहा था। उस समय में स्वाधीन होने का आंदोलन, और उस समय में राम जन्मभूमि का उस स्थान को अधिकार प्राप्त करने का आंदोलन। ऐसे होते होते जब 1947 में हमारे भारत स्वाधीनता को प्राप्त किया, स्वाधीन होने के बाद में भी हमारे राम जन्मभूमि जो स्थान है वो स्वाधीन नहीं हुआ। तो हमारे हिंदुओं के अंदर, आस्थावादियों के अंदर बड़ा दुख हुआ। जे इतने सालों से हम माने स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लड़ाई कर रहे हैं, परंतु अभी तक भी स्वाधीन नहीं हुआ। और उस समय में प्रथम प्रधानमंत्री हमारे उस समय में कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू। जब जवाहरलाल नेहरू रहे, यहाँ की दंगा वहां तक पहुंची, तो उन्होंने शांत करने के लिए अनेक प्रयास किया, लेकिन शांत नहीं हुए। फिर बाद में उत्तर प्रदेश के जो थे मुख्यमंत्री, फिर उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन बहुत सारे लोगों की फिर दूसरी बार दंगे हुए। लगभग 1949 में, 47 के बाद 1949 में दंगे हुए। ऐसे दंगे होते गए, लगभग आपको संक्षेप में बता रहे 3000 से ज्यादा लोग उसमें मर चुके थे। फिर बाद में कल्याण सिंह नाम के भारतीय जनता पार्टी के फिर वो मुख्यमंत्री बने। फिर वो जब शासन काल में रहे, नाम तो क्या लूंगा, फिर मुलायम सिंह हुए, उन्होंने जब मुख्यमंत्री रहे, वहां पर एक रथ यात्रा निकली थी भाई। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ऐसे रथ यात्रा निकाले थे। और उस समय में अशोक सिंघल नाम के एक माने वरिष्ठ नेता थे, जिनकी बड़ी भूमिका रही विश्व हिंदू परिषद और अशोक सिंघल नाम के। तो उन्होंने जिस रथ यात्रा निकाली थी, तो मुलायम सिंह यादव जो था उस समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था। अभी तक भी वो माने लोगों को याद है वो कृति को। फिर बाद में कल्याण सिंह ने आया था। कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। फिर उस समय रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा के समय कार सेवक ने उस समय में आकर के लगभग हमारे 1992 के आसपास, 1992 में फिर उन्होंने वो हटा के, गम्बुज को हटा के, 3 गम्बुज 3 समय में हटा, एक साथ में नहीं हटा था। और गम्बुज को हटा के उन्होंने रामलला के एक ध्वजा पताका वहां पर स्थापित किए। फिर बाद में ठाकुर, फिर विवाद चला, फिर उसको निर्मोही अखाड़ा, और इधर से मुस्लिम की दल, और इधर से अपने एक ट्रस्ट बन गए वहां पे राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का। तीनों के अंदर में फिर वो कोर्ट में केस गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया, फिर भी समाधान नहीं हुआ। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में केस गया। इस सारी मेरे पास डेट लिखा हुआ है, पूरे इतिहास है, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट गए में बहुत दिन तक चला। चलने के बाद में गवाह कौन देगा, कौन सुनाई? स्वयं हमारे राम जी, हमारे ठाकुर जी ही अपने अनेक रूप धारण करके, आप देखो हमारे रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको आंखें बचपन से नहीं है, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा यहीं पर मंदिर बनेगा, और ये यहाँ पर प्रमाण है, वहां पर प्रमाण है, वहां पर प्रमाण है। और ऐतिहासिकों को कहा गया, उन्होंने 17 साल तक इसकी खुदाई की, खोज की। वहां पर नीचे से हमारे हिंदुओं की, हमारे सनातनियों की मंदिर की निशानी सब निकली। सारे प्रमाण होने के बाद में 5 जज बैठ कर निर्णय किए, भाई देखो ये भूमि किसकी है। फिर अंतिम में आपको सबको पता है, हमारे 2019 में सुनाई हुई जे ये भूमि वास्तव में राम जी की है, और यहाँ पर राम मंदिर बनने का फैसला फिर 2019 में सुनाई हुई। 2020 5 फरवरी को
भूमि पूजन का फिर हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है फिर उन्होंने आकर हमारे भूमि पूजन वहां पर किए। और 2020 से लेकर 2024 तक 161 फीट उसके ऊंचाई है और बढ़िया सुंदर पत्थर से और वास्तु के अनुसार और बढ़िया भव्य निर्माण होके अभी 2024 में जनवरी महीना और हमारे कितनी तारीख की याद है 22 तारीख को पता है उसे 22 तारीख के दिन तीन योग है, रवि योग है और सिद्धि योग है और एक अभियुक्त मुहूर्त की एक योग है। इसे 3 योग एक साथ है। तो 12:29:08 से 12:30:38 शायद ऐसे कुछ मात्र बीच में कितने 1-2 मिनट का अंतर वो है वास्तव में 3 योग का मुहूर्त जो कि 1 लाख वर्ष पहले ऐसे योग आया था और स्वयं रामलाला और उसी दिन हमारे प्राण प्रतिष्ठा को ग्रहण करेंगे। आप देखो कि पूरे विश्व में पूरे भारत में हमारे अयोध्या से वहां पर अक्षत आया होगा, यहाँ पर भी आया होगा, घर घर में अक्षत पहुंचा, चावल पीला चावल पहुंचा, राम जी के एक फोटो पहुंचे, ठीक है ना, और कुछ वहां पर पहुंचे। देखो माता बहन एक काम करना, उसी अक्षत को अपने घर पे रखना, ये दिव्य अक्षत है। जिस घर में वो चावल रहता है उस घर में दुख अशांति कष्ट सब नहीं आते। भगवान ने पीला चावल भेजे, भगवान ने निमंत्रण भेजे, जन्मदिन में हमारे विवाह उत्सव में मंगल कार्य में इस चावल का काम लेना। और उस दिन 5 दीपक जलाना, 2 दीपक ठाकुर जी के पास में, 2 दीपक अपने बाहर में और 1 दीपक तुलसी मैया के पास में। ऐसे 5 दीपक। क्यों 5 दीपक? क्योंकि हमको 500 साल लगभग हमको संघर्ष करना पड़ा और 500 साल के बाद में आज हमको सफलता मिली, आज हमारे अंदर में उत्साह है। इसलिए 5 दीपक कम से कम 5, 11 कर सकते, 21 कर सकते। और उसी दिन पूरे दिवाली घर में दीप प्रज्वलित करना और बढ़िया से खूब खुशी मनाना, मिठाई बनाना, राम जी को भोग लगाना। और सब लोग आप देखो, चाहे राम जी को मानो, कृष्ण को मानो, माँ काली के मानो, हनुमान को मानो, परंतु उसी दिन सब लोगों ने, राम कोई संप्रदाय के नहीं है। राम कौन जानते हैं? जो सबके अंदर में रमण करता है वो राम, समझ रहे ना।